कल का बाज़ार कैसा रहेगा? कल का बाज़ार क्या यू टर्न लेगी? यानी कि एक रिकवरी लेगी, बड़ा रिकवरी लेगी? गैप अप पर हमें क्या करना होगा? गैप डाउन पर हमें क्या करना होगा? कौन-सा लेवल पर कॉल बाइंग करना सही रहेगा? कौन-सा लेवल पर पुट बाइंग करना सही रहेगा? कौन-सा लेवल से एक बड़ा जैकपॉट देखने को मिल सकता है? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। तो कौन-सा लेवल से ज़ीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा निफ्टी 50 के अंदर? कल के दिन मंथली बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो कौन-सा लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर ज़ीरो टू हीरो का कॉल पुट बनेगा? जानने के लिए आप लोग एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को कई बार कहा है और मैंने यहाँ पर आप लोगों को लेवल भी दिया था, जो हमें किस तरीके से निफ्टी 50 के अंदर कामकाज करना था आज के दिन। मैंने लेवल आप लोगों को बताया था और मैंने सारा डिटेल आप लोगों को यहाँ पर समझाया भी था। आप लोग सोचते हो भैया देखिए एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है 12 साल का एक्सपीरियंस है और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों के साथ जो भी व्यू होता है वो मैं शेयर करता हूँ। क्या आज के दिन प्रॉफ़िट बनाया जा सकता था या फिर नहीं बनाया जा सकता था? आप लोग मुझे कमेंट कर के ज़रूर बताना। यहाँ पर प्रॉफ़िट बनाया जा सकता था, मैंने लेवल भी दिया था 23,050 का। एग्ज़ैक्ट देख सकते हो अगर आप लोगों ने यहाँ पर भी कॉल बाय किया होता, तो यहाँ तक तो आप लोग ईज़िली प्रॉफ़िट को बुक कर लिया होता। उसके बाद देख सकते हो पूरा टाइम पास किया है निफ्टी 50 ने। तो अब यहाँ पर हमारे लिए लेवल कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। कल के दिन क्या है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का ही एक्सपायरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो 23,270 का लेवल है जो कि अभी टच होना बाकी है। ठीक है, अगर नीचे की तरफ बात करेंगे तो नीचे की तरफ भी लेवल हमारा है, यहाँ पर देख सकते हो। लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल है, ठीक। अब यहाँ पर हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है तो ध्यान से देखना। पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर लॉजिक दिखा देता हूँ, जो रिकवरी यहाँ पर कितना देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए रिकवरी जो है यहाँ पर ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है ना, और जो कि मैं बार-बार डेली आप लोगों को इस ट्रेंड लाइन को दिखा भी रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये ट्रेंड लाइन देख सकते हो एग्ज़ैक्ट 23,270 के लेवल के आसपास बन के आ रही है, जहाँ से एक क्या देखने को मिल सकता है? रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं जब भी आई है निफ्टी 50 रेजिस्टेंस लिया जा रहा है इस ट्रेंड लाइन से 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर जो मेरा व्यू है तो यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा, अगर यहाँ से ऊपर भी जाएगी निफ्टी 50 तो ये लेवल के ऊपर इस वीक के अंदर सस्टेन करना पड़ेगा, यानी कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, जो कि लेवल है 23,270 का। अगर इस वीक के अंदर 23,270 के ऊपर सस्टेन कर जाती है निफ्टी, तो भाई मेरे यहाँ पर 30,000 का लेवल आने वाले टाइम पर आप लोगों को टच करते को दिख सकता है। मेरा व्यू है, यानी कि कहीं लिखा नहीं हुआ है, ठीक है? मेरा व्यू है वही मैं आप लोगों को बताया। अब यहाँ पर हमें कल के दिन किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, तो चलिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, लॉजिक के साथ बताऊँगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। जिन लोगों को दिक्कत लगता है जा सकते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी इस रेंज के अंदर खुल जाती है, तो कुछ भी नहीं करना है। रेंज के अंदर खुलने के बाद इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है 23,270 के ऊपर, तब हम यहाँ पर सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 23,350, फाइनल टारगेट 23,420 और उसके बाद जो अगला टारगेट होगा वो होगा 23,500 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल होगा। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल के नीचे क्लोज कर जाती है, जो कि लेवल है 23,050 का। अगर इस लेवल के नीचे क्लोज कर जाती है तो यहाँ पर पूरा का पूरा दिन क्या रह सकती है, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, यानी कि यहाँ पर हम पुट बाय करके चलेंगे। सीधा टारगेट होगा 22,970 का, दूसरा टारगेट 22,850, फाइनल टारगेट होगा 22,700 का। अगर 22,700 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो एक तगड़ा डाउनफॉल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 22,000 के लेवल को भी टच कर सकती है ऐसे कंडीशन में, ठीक है।
ये तो यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग का हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो ये पूरा फ्लैट ही समझो। अगर इस रेंज के अंदर काम करेगी तो यहाँ पर कोई भी कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तगड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि अगर इस रेंज में काम करेगी ना तो यहाँ पर प्रीमियम डीके किया जाएगा। वैसे भी कल के दिन क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर सावधान होकर के ही आप लोगों को ट्रेड करना है। अब मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो क्या करना। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो कुछ भी नहीं करना है, डिप लेगी। डिप लेने के बाद इस लेवल को यहाँ पर फिर ब्रेकआउट करती है और इस लेवल के ऊपर ही क्लोज करेगी, तब हम यहाँ पर सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में टारगेट भी आप लोगों का वही सेम रहेगा, 23,350। दूसरा टारगेट 23,420। फाइनल टारगेट 23,500 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल होगा, जहाँ से एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है और वहाँ पर हो सकता है जाकर के साइडवेज के अंदर फंसी रहे निफ्टी 50, ठीक। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 23,050 के नीचे, तो मैंने यहाँ पर साफ कह दिया, यहाँ पर सेल ऑन राइज करना है। कैसे करना है, गैप डाउन खुला, गैप डाउन थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, हम यहाँ पर सीधा पुट बाय करेंगे। फिर थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ पर आया, हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे। यानी कि इस लेवल के नीचे हमें सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी को ही फॉलो करना है। यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल के पास हमें पुट बाय करना है, ना कि कॉल के बारे में सोचना है। अगर इस लेवल के नीचे जाती है तो अगर आप लोग यहाँ पर कॉल बाय करते हो तो फुल्ली ट्रैप के अंदर फंसोगे और तगड़ा लॉस भी आप लोगों का रह सकता है, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप कब बनाना चाहिए। तो ध्यान से सुन लेना, अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 23,300 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जिस साइड भी कॉल साइड या फिर पुट साइड अगर आप लोगों को प्रीमियम मिल जाती है 20 से लेकर के 30 रुपये तक का, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। अगर आप लोगों को निफ्टी 50 1 से लेकर के 2 बजे के बीच में 23,000 के लेवल पर मिलती है, और जिस साइड भी प्रीमियम कॉल साइड हो या फिर पुट साइड की तरफ हो, 20 से लेकर के 30 रुपये तक की प्रीमियम मिल जाती है, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। अब चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को ले चलता हूं। तो बैंक क्या आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड प्लान करना था या फिर नहीं करना था। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को लेवल दिया था 48,850 का लेवल है। क्या यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करना था कि नहीं करना था, जो लोग देखे होंगे किए होंगे, ठीक है। रजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये रजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि मैंने कल के दिन भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब इस रेंज के अंदर आप लोगों को क्या करना होगा, तो भैया यहाँ पर देखो एक लेवल है, जो कि लेवल परफेक्ट लेवल है, ये 49,000 यहाँ पर 30 का लेवल है, ठीक है। अब सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी को कब फॉलो करेंगे, इस लेवल के नीचे करेंगे। बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी को कब फॉलो करेंगे, इस लेवल के ऊपर ही करेंगे। इस रेंज में क्या करेंगे, कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ट्रैप रेंज है, ठीक है। अब यहाँ पर जान लीजिए, मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज में खुलती है तो क्या करेंगे भैया, खुलने के बाद अगर इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 49,400 49,500 का होगा फाइनल टारगेट, ठीक। यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करती है, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 48,800 का और फाइनल टारगेट 48,700 का होगा, ठीक है। ये 2 टारगेट के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ही गैप अप खुल जाती है 49,250 के ऊपर या फिर 49,300 के ऊपर खुल जाती है, तो क्या करना है, तो आप लोगों को वेट करना है। एक डिप ले लेगी अगेन, जब इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट वही सेम रहेगा 49,400 का 49,500 का, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। यहाँ पर क्या करेंगे, बाई ऑन डिप्स स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, यानी कि ऊपर जाएगी फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, फिर थोड़ा नीचे आएगी, यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, यानी इसे कहते हैं हम बाई ऑन डिप्स, ठीक है। अब मान लीजिए कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन ही खुल जाती है इस लेवल के नीचे, 49,000 के लेवल के नीचे, 49,029 का लेवल है। तो भैया अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ पर एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, सेल ऑन राइस, यानी कि थोड़ा नीचे आएगी फिर ऊपर आएगी, पुट बाय करेंगे, सेल करेंगे, फिर नीचे आएगी फिर ऊपर आएगी, फिर यहाँ पर सेल करेंगे, पुट बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे तो कैसे करेंगे, गैप डाउन खुलेगी, ऊपर जाएगी और उसके बाद फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी और इस लेवल के नीचे क्लोज करेगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। सीधा टारगेट 48,900 48,800, फाइनल टारगेट 48,700 48,500 को भी लेवल को टच कर सकती है ऐसे कंडीशन में। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप, तो इसे भी ध्यान से सुन लो। अगर आप लोगों को
1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 49,300 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी। और जो प्रीमियम जिस साइड भी कॉल साइड पुट साइड 50 से लेकर के 75 रुपये तक की दिखाई दे देती है, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 1 से 2 के बीच में 49,000 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जो प्रीमियम कॉल साइड हो या फिर पुट साइड की तरफ हो 50 से लेकर के 75 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। देखिए हमारे कंडीशन को यहाँ पर अगर फुलफिल करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन अच्छे से समझ में आ गई हो।